तो इस पार्ट में तेजुन के कहने पे जिरिम आयरन के सामान की तलाशी ले रही होती है। तो उसको एक आयरन की बुक मिलती है जिसमें हानबू की फोटो थी। तो जिरिम को लगता है कि ये आयरन का भाई होगा। तभी वहाँ हानबू आ जाता है तो वो जल्दी से फोटो को छुपाने लगती है, लेकिन वो देख लेता है तो वो उसे फोटो छीन के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो फिर काफी रात हो जाती है, लेकिन हानबू अभी तक रूम में नहीं आता है। तो जिरिम उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। तो वहाँ पर दो आदमी उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हानबू आके उन आदमियों को भगा देता है और वो अभी अपने असली वाले रूप में था, लेकिन जिरिम उसे देख नहीं पाती है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो जिरिम कहती है कि मैं अपने दोस्त को ढूंढने आई हूँ। तो हानबू समझ जाता है कि ये मुझे ढूंढने आई है। तो फिर अगले दिन तेजुन के फैन क्लब और आयरन के फैन क्लब के बीच में वॉलीबॉल मैच चल रहा था। तो तेजुन आयरन को देखकर हेलो कहता है और वही आयरन की साइड में जिरिम खड़ी थी। तो उसको लगता है कि वो उसे हेलो कह रहा है। तो जिरिम भी हेलो बैक कर रही थी और ये सब तेजुन के वो तीनों फैंस गर्ल्स भी देख रहे थे। तो उनको तो बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। तो वो जोर से जिरिम की तरफ बॉल फेंकती है, लेकिन जिरिम साइड में हट जाती है। अब बॉल सीधे आयरन की तरफ जा रहा था। तो तेजुन बीच में आ जाता है और आयरन को बचाने के चक्कर में वो खुद ही बेहोश हो जाता है। तो उसको मेडिकल रूम पहुंचाते हैं। तो वो तो बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने उसकी जान बचाई है, अब तो वो पक्का मुझे थैंक्स कहने आएगी। लेकिन यहाँ पर तो उसकी जगह जिरिम आती है और उसके हेल्थ के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस बात को काट के कहता है कि तुमने पता लगाया कि आयरन को क्या पसंद है। तो उसने तो कुछ पता ही नहीं लगाया था। तो वो ऐसे कह देती है कि उसको डांस बहुत ही पसंद है। तो तेजुन ये जान के बहुत ही खुश हो रहा था। तो उधर हानबू डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो वो इस बात से सैड था कि उसे आयरन के नाम से सब जानते हैं, उसके नाम का तो कोई वजूद ही नहीं है और वो अपना नाम बनाना चाहता है। इसलिए वो दिन भर अपनी डांस की प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वो एक केपॉप आइडल बन सके। तो फिर हानबू अपने रूम में आके सो जाता है। तो रात को जिरिम देखती है कि उसको बहुत ही तेज फीवर आया हुआ है। तो जिरिम कहती है कि मैं टीचर को बुला के लाती हूँ, लेकिन हानबू इस सारे में मना कर देता है। लेकिन वो सुनती नहीं है और जाने लगती है। तभी वो बेड से गिर जाता है और उसका जो वीक है वो निकल जाता है। तो ये देखकर जिरिम कहती है कि उस दिन जो मैंने फोटो देखी थी वो तुम ही हो, और वो सॉफ्ट में आके चिल्लाने लगती है। तभी हानबू उसे चुप करवा देता है और कहता है प्लीज तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो। और जिरिम सारी रात उसको ऐसे देख रही थी कि जैसे कि वो एलियन है। तो फिर अगले दिन जिरिम बहुत ही परेशान थी क्योंकि हानबू आज स्कूल नहीं आया है। उसको लग रहा था कि उसकी ज्यादा तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तभी टीचर कहती है कि आने वाला क्लास फेस्टिवल, इस पर तुम लोगों को परफॉर्म करना है। तो ये सुन के तो सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फिर जिरिम आयरन के मैनेजर के ऑफिस में आती है। तो उधर असिस्टेंट बैठे हुए थे। तो जिरिम कहती है कि मैं आयरन की क्लासमेट हूँ। तभी वहाँ पर हानबू आ जाता है। तो असिस्टेंट जल्दी से जाके उसे पॉलीथीन से छुपाने लगते हैं। तो हानबू भी लाइक चलो छोड़ो भी, उसे सब पता चल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर जिरिम को आयरन की सारी सच्चाई बता देते हैं। तो सारी कहानी सुनकर जिरिम फैसला करती है कि वो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देगी, लेकिन उसका एक शर्त है कि वो जो भी कहेगी वो हानबू को मानना होगा। तो उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैनेजर मान जाते हैं। तो फिर रूम में आकर जिरिम कुछ रूल्स बनाती है। तभी हानबू बाथरूम से नहा के निकलता है। तो जिरिम उसको देखकर जल्दी से आंखें बंद कर लेती है और कहती है तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं, एक इनोसेंट सी लड़की तुम्हारी रूममेट है और तुम उसके सामने ऐसे खड़े हो। तो वो कहता है इतनी सती सावित्री मत बनो। तो वो आंखें खोलती है। तो वो हानबू को देखकर देखती ही रह जाती है। तो हानबू कहता है अब कहाँ जाने का इरादा है क्या। तो वो कहती है नहीं, तुम ये रूल्स देख लो, अब तुम्हें ये रूल्स ही फॉलो करने होंगे। तो हानबू मन में सोच रहा था कि पागल समझ के रखा है क्या। तो अगले दिन से जिरिम हानबू की बहुत ही मदद करती है उसका सीक्रेट छुपाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये सीक्रेट किसी को पता चल गया तो हानबू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो फिर स्कूल में तेजुन फिर से आयरन को लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आयरन उसको इग्नोर करके चली जाती है। तो फिर आज भी रात को हानबू अपने डांस प्रैक्टिस के लिए विंडो से जा रहा था, लेकिन जिरिम उसे रोक लेती है और कहती है रूल्स के मुताबिक तो तुम रात को बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन उसके कहने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हानबू उसे भी अपने साथ प्रैक्टिस की जगह पे ले आता है। तो फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है। तो जिरिन भी लाइक वाओ कितना कूल लग रहा है। तो फिर प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग टेरिस पे बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ जिरिन बताती है कि उसे तेजुन इतना ज्यादा क्यों पसंद है। एक्चुअली कुछ समय पहले वो बहुत बीमार होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो एक दिन वहाँ पर तेजुन पेशेंट को अपना सॉन्ग सुनाने आया था। तो वहाँ जिरिन भी अपना सॉन्ग गाती है। तो तेजुन को उसका सॉन्ग बहुत ही पसंद आता है। तो वो उसे अपना ऑटोग्राफ देके प्रॉमिस करता है कि हम फिर मिलेंगे। और तभी से जिरिन उसको लाइक करने लगी थी और इसी के कारण उसने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। तो फिर वो दोनों वापस रूम में आ जाते हैं। तो जिरिन देखती है कि हानबू ने उसके लिए ब्रांड न्यू MP प्लेयर रखा हुआ था। तो वो उसको देखकर बहुत ही खुश होती है। तो फिर जिरिन कहती है कि स्कूल वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है और अगर मुझे तेजुन के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला तो मजा ही आ जाएगा। तो ये सुन के हानबू के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो फिर अगले दिन सब लोग वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ तेजुन जिरिन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ, और ये इसीलिए क्योंकि आयरन ने तेजुन को मैसेज करके कहा है कि वो जिरिन के साथ परफॉर्मेंस करे। और वैसे भी तेजुन तो आयरन के ऊपर पूरा लट्टू है, तो वो उसकी बात टाल ही नहीं सकता है। तो जिरिन भी हाँ कह देती है। और ये देखकर तो तेजुन की वो तीनों फेस गर्ल्स का जलस तो सर के ऊपर पहुंच गया था।
तो वो तीनों आयरन के तीनों फैंस को अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि उन दोनों टीम का एक ही मकसद था कि आयरन और तेजुन एक साथ ना हो पाए। और अब जीरिम भी उन दोनों के बहुत ही क्लोज हो रही थी, तो अब उनकी दुश्मन जीरिम भी है। तो बॉयसन एक प्लान बनाते हैं कि हम जीरिन को एक खाली रूम में बंद कर देंगे और उसको इतना डराएंगे कि वो तेजुन को भूल ही जाएगी। लेकिन उन गधे उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई खाली रूम है भी कि नहीं। तो तीनों बॉयज रूम ढूंढने चले जाते हैं। तो अब गर्ल्स अपना खुद का प्लान बनाते हैं। वो जाके जीरिन को एक ड्रिंक ऑफर करते हैं और कहते हैं कि ये अपोलॉजी ड्रिंक है। और वो तीनों ड्रिंक देकर एकदम वेडली स्टाइल से हंसते हुए चले जाते हैं। तो ये देखकर जीरिन को शक हो जाता है और वो ड्रिंक को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पे तेजुन आके उससे ड्रिंक लेकर पी लेता है और कुछ देर में ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए जीरिम उसका पूरा ख्याल रखती है। तो इन सब में तेजुन बस जीरिम को ही देखे जा रहा था। तो उधर हानबो भी अपने वर्कशॉप के लिए निकल जाता है और यहाँ भी उस रिपोर्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, मतलब कि वो आयरन का पीछा कर रहा है। तो उधर तेजुन की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और इसी कारण अब जीरिम को अकेले परफॉर्मेंस करना होगा। तो तेजुन अपने तीनों फैंस को उसको मैसेज करके कहता है कि तुम तीनों जीरिम के साथ ऐसे बैक डांसर की तरह परफॉर्म करना। अब ये तेजुन ने कहा है तो वो मना भी नहीं कर सकते, तो ना चाहते हुए भी उन्हें जीरिम के साथ परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो फिर उधर बॉयसन को भी खाली रूम मिल जाता है, तो वो अलग जीरिम को मैसेज करके उस रूम में बुलाते हैं। तो उधर तीनों गर्ल्स में से एक गर्ल से हारी का ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था, तो वो उस ब्रेसलेट को ढूंढने के लिए गलती से उस रूम में आ जाती है। तो बॉयसन उसे जीरिम समझ के डोर लॉक कर देते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा डराने लगते हैं। तो वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जीरिम आ जाती है, तो वो उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसे बाहर निकालती है। तो फिर जीरिम उसे अपने कंधे के सहारे ले जाते हुए कहती है कि सबको लगता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर की भट्टू निकली। तो वो कहती है प्लीज तुम इस बात को किसी को मत बताना। तो वो कहती है हाँ हाँ नहीं बताऊंगी, मत टेंशन लो। तो उधर हानबू भी वर्कशॉप पहुंच जाता है। तो वो असिस्टेंट पे बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उनकी वजह से वो लेट हो गया और उसने जीरिम का परफॉर्मेंस मिस कर दिया। चलो जो भी होता, उधर जीरिम हानबू के दिए हुए MP प्लेयर से सॉन्ग सुन रही थी। तभी तेजुन के दो फैंस गर्ल्स आते हैं और उसे पुल में धक्का दे देते हैं। तो वो गुस्से में कहती है क्या तुमने ऐसा क्यों किया। तो मोटी कहती है ओह मैं तो इस फनी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरा लाना ही भूल गई। तो वो दोनों कैमरा लाने चले जाते हैं। तो जीरिम बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि हानबू का दिया हुआ MP प्लेयर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो वो उसको ढूंढने लगती है, तभी उसका पाँव फ्रीज हो जाता है और वो डूबने लगती है। तो हानबू उसे देखकर जल्दी से उसे बचा लेता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में उसका वीक निकल जाता है और यहाँ पर जीरिम बहुत ही डर चुकी थी, तो वो बहुत ही रोने लगती है। तो हानबू उसे हक करके कंफर्ट करता है। तभी वो दोनों कैमरा लेके आते हैं। तो उन दोनों को साथ में देखकर जल्दी से वो लोग फोटो खींचने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर रिपोर्टर भी पहुंच जाता है और उनके फोटो ले लेता है। तो फिर अगले सीन में हानबू जीरिम से कहता है कि मुझे स्टूडियो में काम है, तो मुझे जाना पड़ेगा और सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारा डांस नहीं देख पाया। तो वो कहती है लेकिन मुझे इससे बहुत ही बुरा फील हुआ। तो वो कहता है चलो कोई नहीं, तुम तो तेजुन के साथ डांस करके बहुत ही खुश होगी। तो वो कहती है नहीं मैंने तेजुन के साथ डांस नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो उसको पता नहीं क्यों ये सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। तो ये कह के वो चली जाती है। तो हानबू उसको जाते हुए देखकर स्माइल करता है। तो फिर जीरिम रूम में आके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसको बस हानबू की याद आ रही थी। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उसको हानबू से प्यार हो गया है। और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।